Hello friends, this is Pankaj Kumasi. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to solve previous year questions 2023 set 3. Everyone listen carefully and solve each questions. It's your own language, and first of all of you read carefully instructions, then after solve questions in the examination hall. तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता ही है, क्वेश्चन कितने रहते हैं वो भी पता ही है, क्योंकि लगभग 5 से क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस ईयर का। चलिए तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, दिस सेक्शन comprises multiple choice questions MCQ of 1 marks each. The value of k for which the quadratic equation 2x square minus kx plus 1 equal to 0 has real and equal roots. रियल और इक्वल रूट के लिए तो रियल और इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। रियल और इक्वल रूट के लिए d इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स p का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b हमारा हो गया यहाँ पे माइनस k का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 2c हो गया 1 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू 8, that means k equal to square root of 8 यानी प्लस माइनस 2√2। ऑप्शन बी किस ठीक है। एनी प्रॉब्लम? सॉरी प्लस माइनस है ना, सी के साथ, ऑप्शन सी के साथ प्लस माइनस आ रहा है तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखेंगे जब भी स्क्वायर होगा तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो प्लस माइनस में ही होगा। लिखने का भी तरीका आपको पता ही है, ऑप्शन के साथ जो रिजल्ट है उसका वो भी लिखना होगा, ठीक है। जैसे इसको अगर लिखना है तो आंसर 1 का आंसर हो गया आपका सी, और इस तरीके से लिखना, ठीक है। ये नीट एंड क्लीन सही से लिखना है। अच्छा स्कोरिंग के लिए थोड़ा सा राइटिंग भी अच्छे रहेगा। ठीक है, हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, graphically the pair of linear equation 3x minus y plus 8 equal to 0 and 3x minus y equal to 24 represents two linear equations, two lines which are, अब ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से कौन सा होगा इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, कोइंसिडेंट, पैरेलल। ये कंडीशन पे आपको पहले चेक करना होगा। और ये इक्वेशन पे देखिए दोनों स्टैंडर्ड यानी सेम रूप में नहीं है, तो इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। ये आपका 3x माइनस वाई
इक्वल टू -8 हो जाएगा। दोनों एक फॉर्मेट पे होना चाहिए। 3x - y इक्वल टू 24। 3/3 इक्वल टू -1/-1 -8/24। देखिए ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, और ये आपका नॉट इक्वल टू, क्योंकि 8 3 24। अब ये आपका हो गया कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये नो सॉल्यूशन का है। नो सॉल्यूशन में जो लाइन है पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ जो दोनों लाइन है वो पैरेलल है। और पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है। इसके बाकी जो कंडीशन है वो आपको याद होंगे, ठीक है। कंडीशन भी याद रखना है। जब तक कुछ फॉर्मूला वगैरह जो है वो याद नहीं रहेगा तो फिर परेशानी नहीं होगी, इसलिए फॉर्मूला सबको सही तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन नंबर 3। Using empirical relation, the mode of a distribution whose mean is 7.2 and median is 7.1 is। यहाँ आपको empirical relation इस्तेमाल करके मोड निकालना है जिसका मीन और मीडियन दिया गया, ठीक है। empirical relation पता है, ये हर सेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए याद रखना है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। अब यहाँ 3 मीडियन है 7.1, 2 मीन है 7.2 -14। 6.9 आ रहा है ऑप्शन डी के साथ। तो रिलेशन जो है आपको पहले याद रखना है, उसके बाद इसको इस रिलेशन पे सॉल्व करना है। इसका दूसरा कोई प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x - 4r। अब इसका आपको जीरोज निकालना है, ठीक है। जीरोज मीन्स x का वैल्यू, ठीक है। देखिए तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले। 3x² 11x - 4 इक्वल टू 0। 3 4 या 12, फर्स्ट और लास्ट को इंटू होता है, तो मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना पड़ेगा। 3x² प्लस 12x -x -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ 3x कॉमन, x प्लस 4 -1 कॉमन, x प्लस 4। 3x -1 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब जब सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा आपका x इक्वल टू 1/3 और उससे आ जाएगा -4।
ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो इसको आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला अप्लाई करके और या इस फैक्टराइजेशन करके, जो आपको सुटेबल लगता है उस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका दो प्रोसेस है। फैक्टराइजेशन थोड़ा शॉर्ट में आ जाता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा होता है, लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए उसमें अगर ये नहीं आता है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। The distance of the point 4 7 from the x-axis। अब यहाँ x-axis से इसका डिस्टेंस बताना। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट फॉर्म है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये पॉइंट जो है एक्स 4 पे है 1 2 3 4 और वाई 7 पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये इस प्रॉक्स मान लिए यहाँ पे 4 7 है। अब कह रहा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई वाला होगा, वाई आपका 7 यूनिट है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कह रहा था, ये हमारा एक्स एक्सिस से इससे डिस्टेंस इसका यहाँ वाई वाला वैल्यू होगा। वाई एक्सिस से कहता तो ये एक्स वाला वैल्यू डिस्टेंस होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है इफ x plus 1 3x and 4x plus 2 are three consecutive terms of an AP, then the value of x is। अब यहाँ तीनों टर्म जो है आपको AP दिया गया है, वो भी कंटिन्यू टर्म है, तो x का वैल्यू निकालना है। इसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो है x का वैल्यू आ जाएगा। अब ये देखिए d इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। डेट मीन्स T2 हो गया सेकेंड टर्म, 3x माइनस फर्स्ट टर्म x माइनस 1 हो जाएगा। T3 हो गया हमारा 4x प्लस 2 माइनस सेकेंड टर्म हो गया 3x। ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2। जब x वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे तो इधर आएगा तो माइनस हो गया इक्वल टू 2 प्लस 1। x इक्वल टू 3 आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके का डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, x होगा y होगा टी एस कुछ भी हो। अगर थ्री टर्म कंटिन्यू दिया गया, कभी कभी के रहता है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, कॉमन डिफरेंस का प्रॉपर्टी अप्लाई करके x का वैल्यू जो है आपका निकल आएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 7, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 हमारा आ रहा है। It may have, if a family of 2 children, the probability of getting at least one girl। अब देखिए इसके लिए सिंपल स्टेज जो है हमारा 2 बेबीज है, तो मान लीजिए कि दोनों या तो बॉयज होगा। ठीक है, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो पहले खुद से लिखना पड़ेगा। दोनों बॉयज, दोनों गर्ल, पहले बॉयज दूसरा गर्ल, पहला गर्ल तो दूसरा बॉयज, इतने पॉसिबल इसके आउटकम्स हो सकते हैं, यानी 2 to 4, 4 जो है हमारा टोटल आउटकम्स हुआ। अब पूछ रहा है इन ए फैमिली टू सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन गर्ल, कम से कम 1 गर्ल्स होने चाहिए, तो ये कंडीशन आएगा इसके लिए 3, यानी दोनों बॉयज वाला नहीं लेना है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एनी बाई एन एस, यानी फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स, 3/4, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो खुद से कंडीशन लिखने पड़ेंगे, टोटल आउटकम्स कितना है हो सकता है। तो जब 2 बच्चे हैं तो दोनों गर्ल्स, दोनों बॉयज, या पहला गर्ल्स दूसरा बॉयज, दूसरा गर्ल्स तो पहला बॉयज। 4 फेवरेट टोटल आउटकम्स हो गया। फेवरेबल आउटकम्स आपका 3 है, एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोबेबिलिटी इसका 3/4 फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, ठीक है, DE पैरेलल BC दिए गए हैं एंड ऑल मेजरमेंट्स आर गिवन इन द सेंटीमीटर्स, द लेंथ ऑफ AE इज। तो AE का लेंथ निकालना है। अब पैरेलल जब ये दोनों साइड होता है तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स या BPT भी इसको कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AD by DB इक्वल टू AE by EC। AD हमारा 3/4, AE नहीं मालूम है, इक्वल टू, सॉरी बाई में 3, अब क्रॉस इंटू कर लेंगे, 4AE इक्वल टू 9, AE इक्वल टू 9/4। अब 9 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 4 2 जा 8, 1 आया, पॉइंट दिए 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, 2.25 आ रहा, जो हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, तो कभी कभी फ्रैक्शन में आंसर नहीं होगा तो उसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डेसिमल का डिवाइस भी आना चाहिए। ठीक है,
चलिए हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके लिए द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P whose distance from the center of a circle is 25 centimeter and its radius is 7 centimeter। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। देखिए पहले फिगर बनाइए। एक्सटर्नल पॉइंट है, सेंटर हो गया एक्सटर्नल पॉइंट से, और ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, ये 7 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना है, ये P है, ये A मान लेते हैं। तब यहाँ देखिए ये 90 होता है तो हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है, ठीक है। AP लेंथ ऑफ टेंजेंट AP है, तो ये 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो। 625 माइनस 7 7 जा 49, 576, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी के साथ। चले जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A vertical pole 10 meter long cast a shadow of length 5 meter on the ground. At the same time, a tower cast a shadow of length 12.5 meter on the ground. The height of the tower is। और देखिए दोनों सेम टाइम है। अगर 10 मीटर लॉन्ग पोल है, शैडो 5 मीटर बना रहा है, शैडो का शैडो की लंबाई है 12.5 मीटर। देन हमको हाइट बताना है इसके सिग्नल। मान लीजिए ए बी सी हो गया, ये डी ई एफ हो गया। अगर देखिए दोनों फिगर सिमिलर है देखने में, सिमिलरिटी का कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ए बी हमारा हो गया 10 बाई डी नहीं मालूम है, बी सी हो गया 5 बाई 12.5, ठीक है। अब क्रॉस इंटू करने के बाद 5 डी ई इक्वल टू 12.5 इंटू 10 इक्वल टू 125 हो गया। डी ई इक्वल टू 125 बाई 5, 25। ऑप्शन नंबर सी के साथ।
अब यहाँ सिमिलर का करस्पॉन्डिंग अप्लाई करेंगे। करस्पॉन्डिंग जो थ्योरम होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होता है, सिमिलर अगर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल बना रहा है, एक एंगल तो ऐसे ही हो गया इक्वल, बाकी शेप आपको देखने में लग ही रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, तो ये सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो है ये इसका इक्वल होता है। तो इसमें तो साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो साइड का रेशियो इक्वल लेंगे। दोनों का हाइट इक्वल का रेशियो इक्वल टू दोनों का बेस का रेशियो यानी साइड का रेशियो। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ P is the midpoint of the line segment forming the point A B, then the coordinate of P। P कह रहा है कि मिड पॉइंट है, तो आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। ये मान लिया कि ए हमारा दिया गया है, बी भी दिया गया है, पी मिड पॉइंट में पी एक्स वाई है। ए हो गया -2 और 8 और बी हो गया -6 -4। अब x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, यानी हो गया -2 -6/2 -8/2 -4। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं -4, x का वैल्यू किसमें है, ओनली ऑप्शन ए में है, तो ए इसका आंसर होगा। ऐसे y भी निकाल के कंफर्म हो सकते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये हमारा हो गया y1 है 8, -4 है तो माइनस हो जाएगा, बाई 2 4/2 इक्वल टू 2, यानी अब हो गया आपका x -4 और y का 2। पेयर फॉर्म में हमेशा वैल्यू x का पहले होता है, y का बाद। 4 2 ऑप्शन ए के साथ -4, 2। इसका मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 x के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए होगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 कह रहा है कि इफ ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, then the probability of this letter to be a constant is। अब कांस्टेंट होने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 है, यानी कांस्टेंट होने के लिए कांस्टेंट कितना होता है, 21। p इक्वल टू एनी बाई एन एस, यानी 21 आपका हो गया फेवरेबल आउटकम, 26 टोटल आउटकम ऑप्शन नंबर बी के साथ 21/26। ठीक है,
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 है, द हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो on the level of ground when the sun altitude is 60 डिग्री is। हाइट टावर का दिया हुआ है, ठीक है। एलिवेशन है तो 60 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 20 मीटर इसका हाइट है। तो आपको निकालने हैं शैडो की हाइट, यानी BC निकालना है तो 1060 कंडीशन पे आएगा। AB बाई P बाई B होता है 1060 √3 हो गया। AB है 20 बाई BC, BC इक्वल टू 20 बाई √3 ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 7 centimeter, where ACB is arc, then the perimeter of a quadrant। देखिए क्वाड्रेंट का पेरीमीटर है, क्वाड्रेंट पहले बनेगा कैसे, तो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। मान लीजिए ये सर्कल है, वो 1/4 पार्ट हो गया। O A C B, रेडियस ACB आपका ये आर्क है लिखा हुआ है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये आर्क का लेंथ है प्लस 2r, यानी 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब देखिए 2r हमारा 7 है प्लस 22/7 इंटू 7, क्वाड्रेंट में एंगल 90 बनाता है। 7 से 7 कटिए, 9 4 जा, 2 2 जा और 11 2 जा, 7 2 जा 14, सॉरी 9 2 जा 18 होता है, गड़बड़ काट दिया। यहाँ आपका 9 से कटेगा तो 2 टाइम्स में और 2 से 11 हो गया। 7 2 जा 14 और प्लस 11 25 ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से क्वाड्रेंट या सेक्टर का भी कहेगा, सेक्टर का पेरीमीटर तो 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क होगा। ठीक है,
उसके बाद लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला पाई आर थीटा बाई 180 होता है। अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 25 आ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। In the given in the figure, PA and PB are two tangents to the circle with center O such that APB equal to 50, then the measure of OAB is। यहाँ एक प्रॉपर्टी है सेम इस फिगर का, थ्योरम है, वो आपको याद होना चाहिए। टू एंगल OAB इक्वल टू एंगल APB, ठीक है। दिस इम्प्लाई एंगल OAB इक्वल टू 1/2 एंगल APB, 1/2 into 50 इक्वल टू 25 डिग्री। ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If a bicycle will make 5,000 revolution in moving 11 kilometer, then the diameter of the wheel is। ठीक है, डायमीटर ऑफ व्हील निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन में सब सेंटीमीटर में है, किलोमीटर को पहले आपको सेंटीमीटर में बदलने होंगे। सी सरकमफ्रेंस इक्वल टू हो जाएगा 11 किलोमीटर है तो 1000 मीटर में हो गया, 20 और सेंटीमीटर में, बाई 5000। 1 2 3 1 2 3 3 0 कट गया, 5 2 जा 10 का 0, 5 2 जा 10 1 11, 220 220 जो है आपका ये सेंटीमीटर में आ गया। फॉर्मूला डायमीटर का C/पाई, सरकमफ्रेंस 220 बाई पाई हो गया 22/7, ऊपर जाएगा 220 इंटू 7/22,
22 10 10 7 70 ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, हो गया। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको याद रखना है कि सरकमफ्रेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो चीज निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है, क्या निकालना है, उस हिसाब से जो है आप सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ डायमीटर निकालना था तो सरकमफ्रेंस बाई 5 फॉर्मूला होता है, रेडियस होता है तो सरकमफ्रेंस बाई 2 पाई। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A number is chosen from the number 1, 2, 3 and denoted as x, and number is chosen from the numbers 1, 4, 9 and denoted as y. Then pxy less than 9 is, यानी pxy लेस देन 9, प्रोडक्ट इससे 9 से कम होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्स वाई निकालते हैं, कितना आ रहा है, एक्स वाई, ये हो गया आपका 1 2 3 इंटू 149। देखिए इंटू करने पर होगा ये 11 11 21 21 31 34 39। इसे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आउटकम्स हो गया हमारा 9। अब कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है 9 से लेस देन होना चाहिए। अब दोनों का इंटिंग वाला 9 से लेस देन ये हमारा हो गया 1 4 1 जा 4, ये हो गया 9 1 जा 9, ये नहीं होगा, 2 1 जा 2 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, उसके बाद 3 1 जा 3 हो गया, बस 3 4 जा 12 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 जा 2, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, एनी हो गया हमारा 5। P इक्वल टू एनी बाई एन एस, टोटल आउटकम्स बाई में फेवरेबल आउटकम ऊपर 5/9, ऑप्शन सी के साथ। तो ये अगर सीधे दे दिया तो इस तरीके से 1 2 3 और 149 पे नहीं सॉल्यूशन होगा, इसको आपको प्रोडक्ट निकालेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा पेयर फॉर्म में वो आपका टोटल आउटकम्स हो जाएगा। तो 1 2 3 और 149 को इंटू करना है, इंटू करने के बाद ये हमारा आ रहा है 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1
3439। इस तरीके से टोटल आउटकम्स हो गया 9। अब फेवरेबल आउटकम्स में कह रहा है कि एक्स वाई लेस देन 9 होना चाहिए। ये प्रोडक्ट जो है 9 से कम वाले 1 1 हो गया, 1 4 हो गया, 2 1 है, 2 4 हो गया, ये 3 1 हो गया। बाकी सबका प्रोडक्ट 9 से ग्रेटर है, उसको छोड़ देना है। इस तरीके से ये जो है 5 आ रहा है हमारा। फेवरेबल आउटकम 5 हो गया, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स 5/9, इसका आंसर है। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे जो है हमारा एसर्शन रीजन है। ठीक है, 19 और 20 दोनों क्वेश्चन एसर्शन रीजन है। इसके ऑप्शन जो होते हैं पहले ही दिया रहेगा। ठीक है, एबीसीडी जो है वो पहले दिया गया है। ए में है both assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of the assertion. Both assertion A and region ऑप्शन बी में है both assertion A and region R are true but region R is not the correct explanation of the assertion. सी है assertion A is true but region R is false. डी है assertion A is false but region R is true. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए A fair die is thrown once, the probability of getting a prime number is। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है। नीचे देखिए रीजन है ए नेचुरल नंबर इज ए प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। दोनों एक दूसरे से मिल रहा है। फर्स्ट में भी जो है वो प्राइम नंबर से ही रिलेटेड है, सेकेंड भी आपका प्राइम नंबर ही। तो रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है प्राइम नंबर का, यह डिफिनेशन सही है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी चेक कर लीजिए। देखिए डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। अभी आपका एनएस तो हो गया 6। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर क्या होगा 2 3 और 5, 3 है। एनई हो गया आपका 3। पी इक्वल टू एनई बाई एनएस, 3/6 1/2। देखिए दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ये आंसर इसका जाएगा ऑप्शन ए के साथ। assertion and reason both are correct and the reason are the correct explanation of assertion A। इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्योंकि दो जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो दो जो रेस्ट है वो आपको तो क्लियर दिखता है। लेकिन इसमें अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन आर assertion ए सॉरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए का जो है और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। चलिए हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2 players Sania and Aslam play a tennis match. The probability of Sania winning the match is 0.79 and that of Aslam
winning the match is 0.21। अब देखिए दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो पीई इसके जीतने की और उसके जीतने की पी नॉट ई इसके हारने की हो जाएगा। दोनों ऐड करेंगे तो 0.79, यानी दूसरा जब जीतेगी तो पहला हार जाएगी। इसके लिए 0.21 है, ऐड करने के बाद 9 1 10 10 1 आ रहा है, सही है। अब कह रहा है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1। टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ये सही है। कॉम्प्लीमेंट्री दैट मीन्स नॉट और यस, दोनों का सम 1 होता है। ये दोनों भी यहाँ सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन असर्शन में है। तो ये भी आपका ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा, यानी assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन का क्वेश्चंस इस सेट का कंप्लीट हुआ। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे आप जा करके वहाँ से इसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि जो भी हमारे वीडियो अपलोड हो वो आप तक सही समय पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ आपको ये क्वेश्चन अवेलेबल है सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन आप सही तरीके से रिवीजन करेंगे 100% आप क्वेश्चन को स्कोरिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको बस एनसीईआरटी फॉलो करना है, पूरे एनसीईआरटी का रिवीजन, एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्लस जितने फॉर्मूला है, ठीक है, बेसिक चीज़ों को पता रखना है और प्रीवियस ईयर कर लेंगे, 100% क्वेश्चन आपका आ जाएगा। हमारी 12 की क्लासेज कमिंग सून है, स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपके पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ेंगे और व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा है उस पर आप मैसेज करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में भी हमारे प्रीवियस ईयर और बाकी सभी के लिंक दिए गए हैं, जितने भी चैनल्स है सबका लिंक्स और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से आके जुड़ सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कॉम्पिटिटिव मैथ्स और रीजनिंग के लिए हमारे चैनल पे क्लासेज अवेलेबल है। मुफ्त में क्लासेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
हर क्वेश्चन में केस स्टडी क्वेश्चन 2 रहता है, मिनिमम 2 रहेगा ही। तो केस स्टडी का भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। केस स्टडी का भी हमारे चैनल पर क्लासेस चलाए गए थे। इसके अलावा पीडीएफ जो सॉल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। जो नहीं देखे हैं उस पर टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें केस स्टडी 3 क्वेश्चन है। मिनिमम 2 रहते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आपको केस स्टडी से आ जाएगा। 38 क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप पेज फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करेंगे। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से ही है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है, सरस्वती स्टडी सर्कल के व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप हमारे बस एक ही तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। इसके लिए हम हमेशा सदा आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।